क्या होगा अगर कोई एक पब्लिक स्पीकर स्टेज के ऊपर जाएगा और 4 वर्ड्स बोलने के बाद ही वो अपने गले को खराशना शुरू करेगा या फिर अपने गले को सही करने में वो अपना आधा टाइम वेस्ट कर देगा? तो क्या लोग और ऑडियंस और पब्लिक उसे सुनना पसंद करेगी? एब्सोल्युटली नहीं, कोई भी उसे सुनना पसंद नहीं करेगा। ठीक इसी तरह एक पब्लिक स्पीकर के लिए उसकी आवाज एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज होती है। और आज की हमारी इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के 4th वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 डेली इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उसे डेली बेसिस पर करते हैं या फिर अपनी स्पीच देने के कुछ दिनों पहले से ही अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो जरूर आपकी स्पीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, खासकर आपका गला बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं देगा। तो इन एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना ताकि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सके। द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज मेंटेन योर वॉइस। कुछ भी करो, अपनी आवाज अपने गले को हमेशा संभाल के रखो अगर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना है तो। मुझे बताओ, कोई एक सिंगर होता है, वो स्टेज के ऊपर जाता है और वो बोलते बोलते अगर उसका गला खराब हो जाए तो कोई उसे सुनना पसंद करेगा? नहीं। एक सिंगर की जान, उसके टैलेंट की जान उसकी आवाज होती है, उसका गला होता है। उसी तरह एक पब्लिक स्पीकर अगर वो चाहता है कि लोग उसे गौर से और बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने तो पब्लिक स्पीकर को चाहिए कि उसका गला सही रहे, उसकी आवाज बिल्कुल दमदार और खनकदार होनी चाहिए ताकि लोगों के कानों में नहीं बल्कि दिलों के कानों में वो आवाज उतर जाए और वो सारी चीजें समझ सके। अक्सर होता यह है कि कुछ पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में जब हम जाते हैं तो स्पीचेस के पहले जो है कुछ वेलकम ड्रिंक्स होते हैं या फिर ब्रेकफास्ट की या फिर स्नैक्स की पार्टी वगैरह वो लोग रखते हैं और उसमें कुछ ऑयली चीजें होती है, कुछ तली हुई, जिसे खाने के बाद कुछ लोग जोश जोश में खा लेते हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी ठंडी वो लोग एक टाइम पे ही पी लेते हैं और पीने के बाद उनको स्टेज पे जाने पर प्रॉब्लम होती है और वो लोग गला अपना ठीक करने में ही स्टेज के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। मैं अगर मेरी खुद की बात बताऊं तो मैं जिस दिन अपने स्टेज के ऊपर स्पीच देने जाता हूं, अगर दिन में मेरी स्पीच है तो मैं बिल्कुल भी अपनी स्पीच के पहले कुछ नहीं खाता हूं, इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे फिक्र है मेरे गले की, मेरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि अगर मैं कुछ खा लूंगा तो जरूर वो रिएक्ट करेगा। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में जब हम बोलते हैं तो वहां पे हमारी काफी सारी कैलोरीज बर्न होती है। जब हम बोलते हैं उसमें भी काफी सारी एनर्जी लगती है। इसलिए एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि स्टेज पर जाने से पहले अपने गले का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरी चीजें अवॉइड कर दो, बंद कर दो। गर्मियों के टाइम में तो चलो कुछ ठंडा तो जाना जरूरी है, लेकिन खासकर स्पीच के पहले तो इन चीजों को अवॉइड करना जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर 2 इज, आपने जरूर अपने बड़ों से सुना होगा और चलती रिवाजों से, चलती आती हुई हवाई बातों से सुना होगा, और ये जरूर सच भी है कि ये हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखती है। दैट इज ड्रिंकिंग वार्म वाटर रेगुलरली। हर सुबह उठकर गर्म पानी पीना, या फिर पूरा भी कड़क गर्म पानी नहीं लेकिन गुनगुना गर्म पानी रोज पीना जो है हमारी सेहत को भी अच्छा लगता है। लेकिन एक पब्लिक स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गुनगुना पानी हमारे गले के अंदर जितनी भी चिकनाहट चीजें लगी हुई होती है अंदर, जिससे कि हमें बोलते वक्त खराश महसूस होती है, वो सारी चीजों को गायब कर देता है। और गर्म पानी हमारी आवाज को निखारता है, हमारी आवाज को वापस से एक नया टोन देता है, जिससे हम पब्लिक स्पीकिंग में फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग में मेन ये होता है कि किस मोड पर हमें हमारी आवाज को चढ़ाना है, चिल्लाकर बोलना है, किस वक्त जोर से बोलना है और कब शांत हो जाना है, किस वक्त हमें एक बिल्कुल नॉर्मल और यूनिफॉर्म स्पीड में बोलना है। ये सारी चीजें मैटर करती है और उसके लिए जरूरी है गले का सही रहना। तो ये एडवाइस बहुत कॉमन है लेकिन पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दैट इज स्टार्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर ऑन रेगुलर बेसिस। एक्सरसाइज नंबर 3 इज, जब भी आप स्टेज के ऊपर जाओगे तो स्टेज पर जाने से कुछ देर पहले अगर आपको टाइम मिले तो वार्म अप योर बॉडी। अक्सर होता यह है कि स्टेज पर जाने से पहले कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, सामने ऑडियंस की जगह पर जो भी चेयर्स होती है या फिर सोफा होते हैं वहां पर बैठे हुए होते हैं, और जब वो बैठते हैं और उनका नाम अनाउंस किया जाता है तो वो स्टेज पर डायरेक्टली जाते हैं ऐसे ही, और फिर बीच में जब बोलते हैं तो उन्हें अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए जब आप स्टेज के ऊपर जाते हो, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आपने कई से ऐसे स्पीकर्स देखे होंगे जो स्टेज के ऊपर जाने से पहले बैक स्टेज में ही ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अगर आपको बैक स्टेज प्रिपेयर करने का मौका मिलता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप वहां पर अपनी बॉडी को हल्का सा वार्म अप कर सकते हो। मैं आपको 100 मीटर की रेस में भागने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आपको अपने आप को स्वेटिंग आने लग जाए, पसीना आने लग जाए, इतना बिल्कुल भी वार्म अप नहीं करना है। बस आपके बोन्स फ्री हो जाए ताकि आप स्टेज पर जब जाएंगे तो अच्छे से आराम से जो है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सके और कोई भी रुकावट ना आए इसलिए। लेकिन अगर आप कुर्सी से उठकर डायरेक्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं, ऑडियंस की चेयर से लेकर स्टेज तक जितना डिस्टेंस आप वॉक करते हो उतने डिस्टेंस में आपको आराम आराम से कदम रखने हैं, वरना कुछ लोग भागते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं या फिर बिल्कुल ही आराम से जाते हैं। ऐसा नहीं करना है।
आपको फ्री होना है, अपने पैरों को, अपने आर्म्स को फ्री करना है और फिर स्टेज के ऊपर जाना है। लास्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो फॉर पब्लिक स्पीकिंग इज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। ये आपको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में नहीं बल्कि आपकी रेगुलर लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हम पैनिक मोड में चले जाते हैं या फिर हमें समझ नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया हमारे साथ, कोई भी अगर खुदा ना करे लेकिन कोई अगर बुरी घटना घट जाती है, अगर कोई बैड सिचुएशन आ जाती है, तो उस वक्त अपने दिल को, अपने थॉट्स को, अपनी सांसों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम आता है। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि स्टेज पे भी कुछ लोग जाते हैं तो ग्लोसोफोबिया की वजह से, डर की वजह से उनके चेहरे के ऊपर पसीना दिखने लगता है और उनकी सांसें जोर जोर से वो लेना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि बंदा स्टेज के ऊपर जाकर डर गया है। तो इसलिए मेडिटेशन करना शुरू करो ताकि आपको ये पब्लिक स्पीकिंग में जरूर हेल्प करे। और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताया है उन सबको आप लोग जरूर करना स्टार्ट करिए। स्पीच से कुछ दिनों पहले ही करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के अंदर नजर आना शुरू हो जाए।